क्या आपका फोन आपको स्टूपिड बना रहा है? अगले 6 मिनट में आप जानेंगे कि क्यों आप पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन 5 मिनट बाद आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फोन पर चला जाता है। और अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो आप शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका फोकस क्यों टूटता है। क्या प्रॉब्लम आपका फोन है? क्या प्रॉब्लम आपका ब्रेन है? या क्या प्रॉब्लम आपका स्टडी मेथड है? आज हम इन 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे और अंत में आपको एक ऐसा 25 मिनट एक्सपेरिमेंट मिलेगा जिसे आप आज ही ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका फोकस इसलिए नहीं टूटता क्योंकि आप लेजी हैं। अक्सर आप अपने ब्रेन को फोकस करने का मौका ही नहीं देते। आप पढ़ने बैठते हैं, फ़ोन पास में रखते हैं, 10 टैब खोल के रखते हैं और मन में सोचते हैं आज बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन आपका ब्रेन 3 अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। किस चैप्टर से शुरू करूँ, फ़ोन कब चेक करूँ और आज कितना पढ़ना है? तो पहला सवाल ये है, क्या फोकस बढ़ाने के लिए हमें कंसंट्रेशन फोर्स करनी होगी? नहीं। पहला स्टेप कंसंट्रेशन बढ़ाना नहीं, डिस्ट्रैक्शन कम करना है। अब एक छोटा टेस्ट करते हैं। आप फ़ोन को टेबल पर रख कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। फ़ोन साइलेंट है, फिर भी वो दिखाई दे रहा है। अब फ़ोन को दूसरे कमरे में रख कर वही टास्क कीजिए। आपको क्या लगता है किस सिचुएशन में आपका फोकस ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ये पहला प्रैक्टिकल रूल है। फ़ोन को सिर्फ साइलेंट मत कीजिए, उसे अपनी रीच से बाहर कर दीजिए, क्योंकि अगर फ़ोन सामने है तो आपका ब्रेन बार बार उसके बारे में सोच सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर फ़ोन दूर रखने के बाद भी आपका ध्यान भटकता रहे तो प्रॉब्लम क्या है? यही आता है दूसरा ट्रैप, मल्टीटास्किंग। क्या आप पढ़ाई करते समय म्यूज़िक सुनते हैं, मैसेज चेक करते हैं और साथ में नोट्स भी बनाते हैं? अगर हाँ, तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, आप अपना अटेंशन लगातार स्विच कर रहे हैं। और हर बार आप जब टास्क स्विच करते हैं तो आपका ब्रेन दोबारा कंसंट्रेशन बनाने में टाइम लगाता है। अब एक सिंपल चैलेंज, अगले 20 मिनट में सिर्फ एक काम कीजिए, ना मैथमेटिक्स और इंग्लिश साथ में, ना रीडिंग और फोन चेकिंग साथ में, सिर्फ एक चैप्टर, एक टॉपिक या एक टास्क। अपने सामने एक लाइन लिखिए, अभी मेरा सिर्फ एक ही काम है। लेकिन क्या एक ही टास्क चुनने से आप 2 या 3 घंटे लगातार फोकस कर पाएंगे? शायद नहीं। और यही रीजन है कि अगला मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फोकस अभी वीक है तो सीधे 4 या 5 घंटे पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। हम 25 मिनट का एक्सपेरिमेंट करेंगे। टाइमर लगाइए, इस 25 मिनट में सिर्फ एक टास्क कीजिए, फोन दूर, कोई अननेसेसरी टैब नहीं, और टाइमर खत्म होने तक टास्क चेंज नहीं करना है। अब सवाल यह है, 25 मिनट ही क्यों? क्योंकि आपका गोल आज परफेक्ट बनना नहीं है। आपका गोल है अपने ब्रेन को ये सिखाना कि वो थोड़े समय के लिए एक जगह टिक सकता है। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर दूसरा सेशन शुरू कीजिए। अगर 25 मिनट आसान लगने लगे तो इसे 40 या 50 मिनट तक बढ़ाइए। लेकिन ब्रेक के दौरान फोन स्क्रॉल करने से बचिए, वरना आपका ब्रेन फिर हाई डिस्ट्रैक्शन मोड में चला जाएगा। और अब आता है एक और बड़ा सवाल, मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहता। इसका कारण अक्सर फोकस की कमी नहीं, पैसिव रीडिंग होती है। आपकी आंखें वर्ड्स पढ़ रही होती है लेकिन आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को एक्टिवली यूज नहीं कर रहा होता। इसे टेस्ट करने के लिए एक टॉपिक पढ़िए और बुक बंद कर दीजिए। आप खुद से पूछिए, इस टॉपिक का मेन आइडिया क्या है? मैं इसे अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको उसी पैराग्राफ को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसे रिकॉल करने की जरूरत है। यही एक्टिव स्टडी है और ये सिर्फ रीडिंग से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी बाकी है। हो सकता है कि आपका स्टडी मेथड सही हो, फोन दूर हो और टास्क भी क्लियर हो, फिर भी फोकस न बने। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की नहीं, एनर्जी की होती है। अगर आपकी नींद खराब है, आप पानी नहीं पी रहे हैं, लगातार स्क्रीन देख रहे हैं या बिना ब्रेक के बैठे हैं, तो आपका ब्रेन टायर्ड रहेगा। ऐसे सिचुएशन में खुद को लेजी कहना सबसे आसान है लेकिन यूजफुल नहीं। आपको बेसिक चीजें ठीक करनी होगी। पढ़ाई से पहले पानी पीजिए, सही पोस्चर में बैठिए, हर सेशन के बाद थोड़ा वॉक कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट, क्वालिटी आवर्स को काउंट कीजिए, सिर्फ टोटल आवर्स को नहीं। 3 फोकस सेशन 6 डिस्ट्रैक्टेड आवर से ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। अब इन सभी जवाबों को एक कंप्लीट रूटीन में जोड़ते हैं। स्टेप 1, एक क्लियर टास्क लिखिए। गलत गोल है, आज बहुत पढ़ना है। सही गोल है, अगले 25 मिनट में केमिस्ट्री का एक टॉपिक रिवाइज करना है। स्टेप 2, फोन को दूसरे कमरे में रखिए। स्टेप 3, 25 मिनट का टाइमर लगाइए। स्टेप 4, सिर्फ एक टास्क कीजिए। स्टेप 5, किताब बंद करके खुद को टेस्ट कीजिए। 5 मिनट का रियल ब्रेक लीजिए, फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट कीजिए। अब आपके पास फोकस के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप या एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है, आपके पास एक
एक क्लियर टास्क, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट और टाइमर है। लेकिन फाइनल क्वेश्चन अभी बाकी है। अगर आपका ध्यान बीच में भटक जाए तो क्या पूरा सेशन फेल हो गया? नहीं। फोकस का मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा। फोकस का असली मतलब है ध्यान भटकने के बाद उसे वापस लाना। जब आपका माइंड किसी थॉट, नोटिफिकेशन या रैंडम आइडिया की तरफ जाए तो उस थॉट को पेपर पर लिख दीजिए और वापस टास्क पर आ जाइए। हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं आप अपने फोकस मसल को ट्रेन करते हैं। इसलिए आज सिर्फ एक काम कीजिए, फोन दूर रखिए, एक टास्क चुनिए और 25 मिनट का टाइमर शुरू कीजिए। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए 25 मिनट चैलेंज और कमेंट में ये भी बताइए कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, फोन, ओवरथिंकिंग या मल्टीटास्किंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।